प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक पात्र हमें अनेकों शिक्षाएं देता है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई टीवी सीरियल नहीं है, कोई फिल्म नहीं है कि जिसे देखा और एक अच्छी कहानी कहकर हमने उसे भुला दिया। ये प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। जब हमारे पास हमें हद से ज्यादा कुछ मिल जाता है तो हम दुर्योधन बन जाते हैं। जब हम प्रताड़ित होते हैं तो हम अंगराज कर्ण जैसा महसूस करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस होते हैं तब हम अर्जुन जैसे होते हैं। और जब हम अपने धर्म के मार्ग से हटकर अपने परिवार और अपनी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं तब हम पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बन जाते हैं। जब हम अपने किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने की जिद पकड़ लेते हैं, तब हम एकलव्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, महाभारत हमें हर प्रकार से शिक्षा देता है, लेकिन महाभारत से जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो है धर्म संकट में भी धर्म करने की शिक्षा। अक्सर मनुष्य ऐसे धर्म संकट में फंस जाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। जब मनुष्य के साथ छल होता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे भी छल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के बीच हुए अंतिम संवाद को लेकर आए हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को यह ज्ञान देते हैं किस प्रकार हमें हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। द्वापर का सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म बाण सैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई दी। प्रणाम पितामह। पितामह भीष्म के मुख पर एक मुस्कुराहट सी आई और वो बोले, आओ देवकी नंदन आओ, स्वागत है आपका। मैं बहुत देर से आप ही का स्मरण कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह। कुछ देर बाद भीष्म बोले, कुछ पूछूं केशव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहिए पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, आप बड़े अच्छे समय पर आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कहिए ना पितामह, कैसे भ्रम। पितामह भीष्म ने कहा, एक बात बताओ कान्हा, आप तो ईश्वर हो ना। श्री कृष्ण ने भीष्म की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ। भीष्म उस पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं भी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस तरह से जा रहा हूँ कृष्ण, अब तो ठगना छोड़ दो। श्री कृष्ण पितामह के थोड़ा करीब आए और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। पितामह भीष्म बोले, वासुदेव, इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था। श्री कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। पितामह भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा वासुदेव, पर जो पांडवों की ओर से हुआ क्या वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर कर उसका वध करना, जयद्रथ के साथ जो छल हुआ, न्याते कर्ण पर प्रहार, ये सब ठीक था क्या। भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ। इसका उत्तर तो केवल वही दे सकते हैं जिन्होंने ये किया है। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे जयद्रथ और कर्ण का वध करने वाले अर्जुन। मैंने तो इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया था पितामह। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे वासुदेव। विश्व भले ही यह कहता रहे कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ वासुदेव कि यह केवल आप ही की विजय है। मैं तो आपसे ही उत्तर मांगूंगा वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनिए पितामह, अनैतिक कुछ भी नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए था। पितामह ने कहा, केशव, यह आप क्या कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार ये बात कह रहा है। हे वासुदेव, छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कार का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर अपना
नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक साथ कैसे हो सकता है पितामह? पितामह ने कहा, हे कृष्ण, कुछ समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत अंतर है पितामह। श्री राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था और उस युग में रावण के परिवार में भी विभीषण की तरह राम भक्त हुआ करते थे। और उस युग में बाली के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने कभी छल नहीं किया। ये यूं कहिए कि भगवान राम को कभी छल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किंतु मेरे युग में किसने जन्म लिया पितामह? कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ, ये सब तो पितामह घोर पापी थे। इन दुष्टों के वध के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से हो। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने फिर से प्रश्न किया, हे वासुदेव, आपके इस निर्णय से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी कहीं अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में इतने से भी काम नहीं चलेगा। कलयुग में मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, न तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह, अर्थहीन। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल विजय पितामह। भविष्य को यही सीखना होगा। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से फिर पूछा, केशव, क्या धर्म का नाश भी हो सकता है? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो केवल मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को सब स्वयं करना पड़ता है। अब मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, लेकिन मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का नियम है पितामह। युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन से यही तो कहा था और यही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर पितामह भीष्म थोड़े संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, इस धरती पर यही मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण पितामह को प्रणाम करके लौट गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस घनघोर नरसंहार से भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब जब अधर्म और असत्य धर्म और सत्य पर हावी होता है तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। हमें ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी सभी समस्याओं के लिए स्वयं नहीं आते। वे तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सब कुछ हमें स्वयं ही करना होता है और भगवान के भरोसे बैठे रहना तो केवल मूर्खता होती है। दोस्तों, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है।